तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 16 में से 15 सीटों पर महापौर पद के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और उन नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अब सिर्फ एकमात्र ग्वालियर पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। सस्पेंस यहां बरकरार है। देर रात तक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रत्याशी के नाम को लेकर के विचार मंथन किया, लेकिन अभी तक बीजेपी महापौर प्रत्याशी के नाम को तय नहीं कर पाई। सिंधिया मंगलवार की रात को दिल्ली भी चले गए। रेसकोर्स रोड पर उनके बंगले पर संभावित महापौर प्रत्याशी और वार्ड के टिकट मांगने वाले नेताओं की भीड़ भी दिखी। कार्यकर्ता सुबह से ही मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर तक किसी भी नेता की मुलाकात नरेंद्र तोमर से नहीं हो पाई। मैंने बोला है, मेरे वरिष्ठ जनों के ध्यान में मैंने लाई हूँ कि सामान्य महिला हुई है तो मेरे नाम पे भी विचार किया जाए। जो मेरे संगठन का डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, संगठन जो भी निर्णय लेगा, हम संगठन का काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन का तन मन धन से काम करेंगे। जो भी आएगा, जो भी मेरी बहन आएगी, मेरे वरिष्ठ आएंगी, मामी जी आएंगी, जो भी आएगा काम करेंगे पार्टी का। हम सभी मिलने के लिए आए हुए हैं। जो भी निर्णय होगा पार्टी का वो सभी के सामने होगा। तो ग्वालियर में कौन कैंडिडेट होगा, इसको लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। कल भी आपने देखा देर रात तक ये विचार विमर्श होता रहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सब के बीच में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर यहां से कैंडिडेट कौन होगा, महापौर का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि 16 निगम में से 15 जगहों पर नामों का ऐलान किया जा चुका है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संतोष, 16 नगर निगम में से 15 जगहों पर हम लोगों ने देखा कि नामों का ऐलान हो गया, लेकिन ग्वालियर को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कल भी देर रात तक बैठक चलती रही, अभी जानकारी क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के लिए लगातार पेच फंसा हुआ है और कोई भी बड़ा नेता, जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, 2 दिन से ग्वालियर में डेरा डाले हुए थे, लेकिन अब तक किसी भी नाम पर अपनी मोहर नहीं लगा पाए। हालांकि नेता ये स्पष्ट जरूर कर रहे हैं अपने बयान देने के, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये समझा जा रहा है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों की सहमति कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, जिसके चलते ग्वालियर का नाम अभी होल्ड पर रखा गया है। जी, तो बड़े नेताओं की सहमति इसमें बाधा आ रही है या फिर अंदर खाने भी, या कुछ कैंडिडेट या किस नाम को लेकर के भी कुछ अभी संशय की स्थिति है? असल वजह क्या है, ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 15 जगहों पर तो कोई दिक्कत नहीं है, नामों का ऐलान हो गया, सिर्फ ग्वालियर में ही ये पेच फंस रहा है। देखिए, ग्वालियर में पिछले 2-3 दिन से आपने लगातार देखा होगा, भोपाल और ग्वालियर और दिल्ली तक सिर्फ दौड़ ग्वालियर के नाम को लेकर लगी थी, इंदौर और रतलाम के नाम को भी लेकर लगी थी, लेकिन दोनों ही जगह नाम क्लियर हो गए। ग्वालियर में अभी भी पेच है। इसका सीधा सीधा कारण यह समझा जा सकता है कि ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दमखम दिखाना चाहते हैं और अपने ही पसंद का प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर अपनी पसंद का नेता यहाँ से उतारना चाहते हैं महापौर पद के प्रत्याशी के लिए। पहले भी पूर्व में नरेंद्र सिंह तोमर सुमन शर्मा के नाम पर और माया सिंह के नाम पर अपनी सहमति दे चुके थे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के नाम पर अपनी सहमति जताई थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की बातों को कोर कमेटी की बैठक थी वहां रखा गया और प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता वो लोग भी मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर सहमति नहीं मिल पाई। रात को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना हो गए और रात को होल्ड नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो सुबह से ही जो टिकट के दावेदार है, खासकर महापौर पद के प्रत्याशी के सुमन शर्मा, और एक नया नाम यहाँ पर और ऐड हुआ था, वो खुशबू गुप्ता, वो महिला मोर्चे में नहीं है, ये तोमर से मिली थी और अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। लेकिन कहीं ना कहीं तोमर इस समय मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर माने तो अगर स्पष्ट बात माने कि संशय का जो दौर है वो जब तक नरेंद्र सिंह तोमर क्लियर नहीं कर देते तब तक शायद नाम का खुलासा नहीं हो पाएगा। हालांकि दोनों नेता आज बुधवार शाम तक की बात कर रहे हैं कि देर बुधवार की रात तक नाम का क्लियर। लेकिन संतोष, क्या कुछ नाम ऐसे बता सकते हैं जिसको लेकर के चर्चा सबसे ज्यादा है? संतोष, क्या कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के वो चर्चा है, या कुछ ऐसे नाम हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है? क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत सारे पहुंच रहे हैं वहां पर बात करने के लिए कि हमको दे दीजिए टिकट, और अभी भी जिस नई कैंडिडेट का आप जिक्र कर रहे थे वो भी अब उसमें शामिल है। क्या कोई ऐसा नाम है जिसको लेकर के आपको लग रहा है कि सहमति बन सकती है? इसको लेकर के कोई जानकारी जो दोनों ही तरफ से हम लोग देखें, दोनों ही नेताओं की पसंद हो? तो दोनों नेताओं की जो पसंद है, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता के नाम पर मोहर लग सकती थी, लेकिन वो पूर्व में बीजेपी से बगावत करके
निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और उनको पराजय हासिल हुई थी। वहीं माया सिंह के नाम पर दोनों ही नेताओं की सहमति बन गई थी, लेकिन बीजेपी में जो उम्र का लेकर क्राइटेरिया है उसके चलते वो दौड़ जो है महापौर पद की दौड़ से माया सिंह बाहर हो गई है। अभी सिर्फ सुमन शर्मा का नाम प्रमुखता से यहाँ चल रहा है और जो ग्वालियर जिले के पदाधिकारी हैं बीजेपी के, तो वो कहीं ना कहीं बाइट न देते हुए इशारों में सुमन शर्मा के नाम पर मौन लगा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता, अब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है और एक नया नाम फिर से मैदान में आएगा। जी तो संतोष, क्या ये जो नाम है इसके लिए बुधवार तक का इंतजार जो कह रहे हैं आपकी करना पड़ेगा? क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आज तो नामांकन भी लोगों ने शुरू कर दिया है। क्या ये ऐलान आज हो पाएगा? आपको लग रहा है ये परिस्थितियां बनी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दिल्ली भी चले गए वापस, तो क्या लग रहा है कि आज ऐलान हो सकता है नाम का? देखिए, शनिवार तक का वक्त नामांकन फार्म जमा करने के लिए 3 बजे तक का समय है। यानी कि अब हमारे पास समय बिल्कुल कम है, बीजेपी के नेताओं के पास समय कम है। ये बात को वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन टिकट की बात की जाए कि किसको टिकट दिया जाए, इस बात का अभी भी पेच फंसा हुआ। बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता या मंत्री कोई भी इस बात को बयानबाजी करने के लिए आगे नहीं आए हैं। हालांकि कल की बात की जाए तो सिंधिया ने और तोमर ने बयान अपने दिए, तो उस बयान चलिए संतोष, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।